जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ की सियासत में इन दोनों एक बात को लेकर बड़ी चर्चा हो रही है कि अस्मिता की रक्षा के लिए, छत्तीसगढ़ी अस्मिता की रक्षा के लिए क्या विधायक किसी का गर्दन पकड़ लेंगे या फिर लोग विधायक पे चढ़ाई कर देंगे। दरअसल पूरा मामला यह है कि छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के वैशाली नगर विधानसभा के एक तालाब, नकटा तालाब जिसका नाम है, उसके नामकरण को लेकर बड़ा विवाद हो गया। स्थानीय विधायक रिकेश सेन ने कह दिया कि बिहार की प्रसिद्ध गायिका जिनका निधन हाल ही में हुआ, शारदा सिन्हा के नाम पे उस तालाब का नाम किया जाएगा। जिसके बाद से सूबे में सियासत जो है तेज हो गई है कि क्या छत्तीसगढ़ में अस्मिता जो है अब दूसरे के नामों पे, मतलब दूसरे राज्यों के बड़े कलाकारों के नाम पे तालाब का नामकरण क्यों किया जाएगा। क्या छत्तीसगढ़ में ऐसे व्यक्तियों की कमी हो गई, ऐसे महापुरुषों की, ऐसे पुरखों की कमी हो गई जिनके नाम पे नामकरण किया जा सके। इस पूरे मामले पे विवाद तब और गहरा गया जब विधायक रिकेश सेन ने एक व्यक्ति का गला पकड़ लिया। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। यहाँ पे लड़ाई झगड़ा तोला देवराज सुनना हुए। नेता अब माननीय विधायक जी के इस अंदाज को आप क्या नाम देंगे? ये दबंगई है या गुंडई है या फिर विधायक जी के शब्दों में भाईचारा? खैर, आप अपने विवेक से जो भी नाम दें। दरअसल वैशाली नगर के विधायक रिकेश सेन का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में विधायक महोदय जिस युवक की गर्दन जकड़कर चुप नेता कह रहे हैं, वो और उनके साथ मौजूद लोग कुरुद गांव के हैं। ये इस बात का विरोध करने आए थे कि नकटा तालाब के नामकरण शारदा सिन्हा के नाम पर क्यों किया जा रहा है। फिर क्या था, विधायक जी का गुस्सा भड़क गया और अपने तरीके से लगे भाईचारा निभाने। विधायक के इस गर्दन दबोच सियासत पर वो खुद क्या कहते हैं, ये भी सुन लीजिए। कल का जो वीडियो है, क्रांति सेना के पदाधिकारी कल मेरे पास आए थे। संगठन चलता है और उस संगठन के लोग मेरे पास पहुंचे थे और उनकी दो मांग थी। एक तो तालाब देवदास बंजारे जी के नाम पे हो, जिसे मैंने स्वीकार किया। अगर दस्तावेज में वो नाम है तो बिल्कुल होगा, और नहीं है तो उसको विधिवत आप लोग पूरा कर लीजिए, ऐसा मेरी बातचीत हुई। वाह विधायक जी वाह, छोटे भाई से भाईचारा निभाने का आपका यह गर्दन जड़क पकड़ तंत्र बड़ा जोरदार है। अब हम आपको पूरी कहानी का मजमून बताते हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी अस्मिता को बचाने और संवारने को लेकर पिछले कुछ सालों में चर्चा बहुत जोरों पर रही। अब ऐसे में प्रदेश की अस्मिता को दरकिनार कर बिहार की दिवंगत गायिका के नाम पर तालाब का नाम रखने का ऐलान होगा तो बवाल मचना तय है। अस्मिता के नाम पर बवाल हो और सियासतदान सियासत ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है? मौके की नजाकत को समझते हुए दोनों ही दलों के जिम्मेदारों ने खुद को संवाहक और दूसरे को विरोधी करार दिया। केवल ये अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए बहुत से ऐसी चीजें और ऐसे धरोहर है जो हमारे छत्तीसगढ़ को, जिन्होंने एक नया आयाम, नया ऊंचाई दिया, उनके नाम से जो धरोहर, उनको बदलने का प्रयास, ये कुंठित मानसिकता का प्रचारक है। देखिए, इस देश के अंदर में व्यवस्था है, कानून है, संविधान है। आम नागरिक को अपनी राय रखने का अधिकार है। एक चुने हुए जनप्रतिनिधि विधायक के साथ के एक विवाद का विषय आया, संवाद होना चाहिए, डिबेट होना चाहिए, गलत सही पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन एक विरोध का तरीका होता है। लेकिन मैंने वीडियो देखा, वीडियो में इस तरह की कहीं कोई आपत्तिजनक विषय नहीं है। बहरहाल नामकरण को लेकर विवाद से शुरू हुआ, धमकाने में पहुंचा, अब इसी पर छत्तीसगढ़िया अस्मिता की भी एंट्री हो चुकी है। अब यह अध्याय कहां जाकर खत्म होगा ये तो समय ही बताएगा, लेकिन विधायक जी का ये बर्ताव कितना सही कितना गलत ये आपको तय करना होगा। फिलहाल छत्तीसगढ़ का सियासी मुद्दा रिकेश सेन, तालाब का नामकरण और छत्तीसगढ़ी अस्मिता पर बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV छत्तीसगढ़। इस रिपोर्ट पे आप समझ गए होंगे कि आखिरकार छत्तीसगढ़ में इन दिनों किस बात को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा चल रही होगी। बिना किसी लाग लपेट के सीधे आपको मेहमानों से परिचय करा देता हूं। 5 बेहद ही खास और वरिष्ठ मेहमान हमारे साथ मौजूद है। मेहमानों का परिचय करा देता हूं। बीजेपी की ओर से गौरीशंकर श्रीवास जी है, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है। गौरी जी आपका बहुत स्वागत है। कांग्रेस की ओर से विकास तिवारी जी है, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है। विकास जी आपका स्वागत है।
अहमद छत्तीसगढ़िया छात्र संगठन के अध्यक्ष और क्रांति सेना के संस्थापक ऋतुराज साहू जी हमारे साथ है। ऋतुराज जी, आपका भी स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार बतौर राजनीतिक विश्लेषक के शर्मा जी भी हमारे साथ है। के जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और विधायक विकेश सेन ने जिस युवक का गला पकड़ा, चेतन चंदेल, वो भी आज हमारे साथ जुड़े हुए। चेतन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चेतन जी, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही हो तो पहला सवाल आपसे, विधायक ने आपका गला पकड़ने के बाद ये कहा कि मैं तो छोटे भाई की तरह समझा रहा था। जरा बता दीजिए, आपके बड़े भाई ने इससे पहले कब कब आपका गला पकड़ा था, कब कब आपके बड़े भाई ने गला पकड़ के इस तरह से आपको समझाया था? चेतन जी, और क्या हुआ था जरा ये भी बता दीजिएगा। यहाँ पर बड़े और छोटे के बातें नहीं। पूर्व में मोरे स्थानीय विधायक रितेश सिंह जी से कभी कोई मुलाकातें नहीं हुई। अब 4 साल पहले एमआईसी एक प्रस्ताव आई कि कुरूद के नक्शा तरिया सम्मानित श्री देवदास बंजारे जी के नाम से होना चाहिए, और एमआईसी द्वारा ये पारित हो गए। एमआईसी द्वारा सामान्य सभा में आई तो 25 साल तक सदन में बैठे के बाद भी रितेश सिंह जिला ये जानकारी नहीं दी कि कुरूद के नक्शा तरिया देवदास बंजारे जी के नाम से है। तो मैं वही बात लगे हो कि गलती आप करे हो, त्रुटि आपसे हो कि भाई 25 साल सदन में आप बैठे हो तो आप त्रुटि सुधार करो। तो यही बात लेके मतलब थोड़ा से आवेश अपन खो दी। तो का बोलिस फिर विधायक जी, काबर गला पकड़िस आपके? के जानकारी के ऊपर मैं प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दे कि भाई 16 में, और हकीकत बात तो है देवदास बंजारे जी कौन है तेरा नहीं जाना तेरे से। देवदास बंजारे जी हमारे पंथी के सुप्रसिद्ध कलाकार है ना, गायक है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे छत्तीसगढ़ के नाम ऊंचा कर चुके। लेकिन रितेश सिंह जी देवदास बंजारे लगी जाना थे। ठीक है चेतन, मैं हाँ आपके पास मैं जब ऋतुराज के रुख कर लेता हूँ। ऋतुराज जी, क्या आपको लगता है कि अगर आप अपनी बात को लेकर विधायक के पास जाएंगे, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि आप भी लगातार छत्तीसगढ़ी अस्मिता को लेकर लड़ाई लड़ते हैं, तमाम मंत्री विधायकों के पास आपका भी जाना होता है, क्या किसी ने भी आपको छोटा भाई समझ के इससे पहले आपका भी गला पकड़ के समझाया था आपको? देखो, विधायक जी जिन काम करे से छत्तीसगढ़ी अस्मिता के साथ खिलवाड़ करे है। अति आत्मविश्वासी होना विधायक जी लोग समझ के परे होना चाहिए। 4 बार के पार्षद रह के ऐसा हरकत करे है जिन छत्तीसगढ़ी स्वाभिमान ला खिलवाड़ करके काम करे है। का वाला नहीं पता रही से कि वो नक्टा तालाब के नाम देवदास बंजारे जी के रही से, अगर नहीं भी पता रही से तो यहाँ के महापुरुष के नाम पे कर देती, कोनो दिक्कत नहीं रही से। एकाएक बाहरी मतलब थोपे के का प्रयास कर जाते। दूसरी ये बात है कि कोनो मैनखेला विधायक जी है जनप्रतिनिधि होते चुन के जाते, अतका उग्र नहीं हो जाना चाहिए कि काकरो कॉलर पकड़ दे, ऐसा नौबत ना हो जाए कि ओकरे एनकाउंटर कर दे। तो हमारी यही मांग रही थे कि आप छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ी के साथ खिलवाड़ मत करो, छत्तीसगढ़ी पुरखा का मान सम्मान करो। अगर आप लोग तरिया के नामकरण करना रही से तो बड़े जन पुरखा है हमारे करा ओकर नाम पे कर देना। इसे अतिक आत्मविश्वासी बन के अतिक जल्दीबाजी में एक फैसला लेना का वोट बैंक की राजनीति करके खातिर करेगी इसका। और वहां के आप जनता तोलो कि 80% से ज्यादा छत्तीसगढ़िया है। अगर 5 साल चुने हैं तो 5 साल बाद टोल बैठा के भी ताकत रखते, ये ख्याल से विधायक जी रखना रही से। ठीक है ऋतुराज जी, आप मैं लौटूं आपके पास। मैं जब के शर्मा जी का रुख कर लेता हूं। के जी, क्या इस पूरे प्रकरण को आप कैसे देखते हैं बतौर सियासत के जानकार, राजनीति के जानकार, कि इस तरह से एक तो तालाब जो सबसे मूलभूत आवश्यकता किसी भी गांव नगर शहर की होती है, उस तालाब का नाम एक दूसरे राज्य के जो दिवंगत सिंगर थी, गायिका थी, लोक गायिका, उसके नाम पे कर देना, मतलब ऐलान कर देना। अब विधायक ने ऐलान किया तो उसका पालन भी हो जाएगा। उस नाम का ऐलान कर देना और उसके बाद इस तरह से सियासत होना, और सियासत में विरोध का गला दबाना, माफ कीजिएगा, विरोध का छोटा भाई समझ के गला दबाना। के जी, पद्म भूषण शारदा सिन्हा जी सबके लिए सम्मानीय है, राष्ट्रीय स्तर की उनकी एक पहचान है कहा जा सकता है। लेकिन यहाँ नाम परिवर्तन को लेकर बात आ रही कि पहले से देवदास बंजारे जी के नाम पर तालाब का नाम है और उसके नाम को परिवर्तन की बात है। परिवर्तन का भी नियम है, नगर निगम क्षेत्र में आता है ये गांव। और यहाँ पे आप देखेंगे कुरूद गांव यदि नगर निगम भिलाई में है तो उस भिलाई में पहले एमआईसी प्रस्ताव जाएगा, फिर सामान्य सभा में जाएगा, तब नाम परिवर्तन की बात आती है। बिल्कुल सही। अभी जो बात आ रही है, विधायक ने घोषणा कर दी तात्कालिक रूप से। अब उसमें जो नाम आ रहे हैं कि स्थानीय छत्तीसगढ़ अस्मिता की जो बात आप देखेंगे, मैं तो कह सकता हूँ कि भूपेश बघेल के शासन काल में ये ज्यादा ही बढ़ा है छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान की बात।
अब रिकेश सिंह उस पे आ रहे हैं कि इस पर क्या कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की क्या प्रतिक्रिया होती है। क्यों? क्योंकि उत्तर भारतीय जो मतदाता है, मूल पर जो राजनीति की जो बात कह रही है, वोट बैंक की राजनीति, निश्चित रूप से इसके पीछे कारण हो सकता है, क्योंकि उत्तर भारतीय मतदाताओं की संख्या भिलाई में बहुत अधिक है, वैशाली नगर क्षेत्र में भी है। जिस तरह से छठ पर्व पर छुट्टी की घोषणा हुई थी, उस समय भी इसी तरह से बात आई थी। अब रिकेश सिंह कहते हैं कि राजीव नगर का नाम, सोनिया नगर का नाम, संजय नगर का नाम, और फिर यहाँ पे मोतीलाल नेहरू, राजीव और जितने जवाहर नगर, ये सब का नाम परिवर्तन का प्रस्ताव वो नगर निगम को भेजे। वो खुद पार्षद भी है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि एमआईसी में जाएगा, लेकिन कांग्रेस का वहां बहुमत है, महापौर कांग्रेस के, उसमें इस प्रस्ताव पर क्या विचार होगा। केवल ये राजनीति वाली बात आ रही है। मुझे लगता है कि नाम को लेकर छत्तीसगढ़ अस्मिता के साथ साथ छत्तीसगढ़ ने कभी बाहरी महापुरुषों का कभी अपमान की बात नहीं कही है। अभी तक ऐसी घटनाएं नहीं हुई। नाम परिवर्तन सरकारी स्तर पर भी आपको देखा, स्वास्थ्य योजना का नाम परिवर्तन कहा कि महापुरुष तो महापुरुष होते हैं, उनके सम्मान की भी रक्षा प्रत्येक नागरिक का अधिकार और कर्तव्य है। मैं गौरी जी आपका रुख कर लेता हूं। क्या वोट के लिए इस तरह की तस्वीरें हमको दिखाना पड़ेगा? ठीक है, विकेश कह रहे हैं कि वो तो छोटा भाई समझ के उन्होंने उनसे बात कही। क्या उन्होंने कहा ये आपने भी सुना, पूरी दुनिया ने देखा है। क्या कहेंगे इस पे गौरी जी? देखिए, आधा सच जो होता है वो झूठ से खतरनाक होता है, और ये पूरे परिदृश्य में जो बाकी की चीज थी उसको दिखाई नहीं दी। जो बंधु मेरे बैठे हैं छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के चेतन चंदेल जी, इस घटनाक्रम के बाद गले मिलते हुए हंसते हुए वहां से गए हैं, ना कि गुस्से में गए हैं। बात नंबर 1, आगे का वीडियो मैंने देखा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि जनप्रतिनिधियों का जो आचरण होता है वो बहुत सादगीपूर्ण और बहुत ज्यादा ऐसा होना चाहिए कि एक नजीर पेश हो समाज में, क्योंकि वो समाज के लिए एक बहुत बड़ा आदर्श स्थापित करते हैं। रिकेश सिंह जी ने किस परिदृश्य से वहां पर आपा खोया, क्या खोया, ये समझने वाली बात है। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि देवदास बंजारे जी का छत्तीसगढ़ नहीं पूरे देश में एक अपना बहुत बड़ा स्थान है, बहुत बड़ा सम्मान है। अगर उनके नाम से तालाब वहां पर पहले से एमआईसी ने प्रस्ताव भेजा था, ये भी बड़े ध्यान करने वाली बात है कि 9 साल से कांग्रेस पार्टी की सत्ता है भिलाई नगर निगम में, और 4 साल से बताया कि 4 साल से एमआईसी में बात अटकी हुई है। उस दिशा में भी प्रयास क्यों नहीं हुआ, ये भी समझने वाली बात है। अभी तक अब देवदास बंजारे जी के नाम से जाति की राजनीति होने लगी है, क्षेत्रवाद की राजनीति होने लगी है। तो जितने स्वयंभू ठेकेदार आपके चैनल में बैठे हैं उनसे पूछना चाहूंगा कि 4 साल में उस तालाब का नामकरण क्यों नहीं हुआ। और अवधेश जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ठीक 1 साल पहले चुनाव के विधानसभा चुनाव के समय रिकेश जी ने वहां पर उत्तर भारतीय समाज के इसी कार्यक्रम में, छठ के कार्यक्रम में ये कहा था कि मैं अगर चुनाव जीतूंगा तो इस तालाब का मैं सौंदर्यीकरण करूंगा और इसका नामकरण करूंगा। जनता ने जिताया, नामकरण कर दिया। अब शारदा देवी कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है, उनका भी बहुत बड़ा स्थान है। दूसरे प्रदेश का हो चाहे इस प्रदेश का हो, बहुत सारे हमारे प्रदेशों के लोगों का भी सम्मान होता है। यह क्षेत्रवादी की बात छत्तीसगढ़ में अछूता नहीं है। ऐसे में तो महात्मा गांधी को विश्व में बाकी देश वाले मानते हैं, तो उनको बाहरी बोल कर अपमानित करना चाहिए था। तो यह कहना गलत है। कोई प्रदेश का कोई महापुरुष है, बहुत बड़ी अच्छी शख्सियत है, उसके नाम से अगर कोई नामकरण होता है तो इस पर आपत्ति इन्होंने चाहिए। छत्तीसगढ़ किसी की जागीर नहीं है, और उन लोग की जागीर भी नहीं है जिनको 500 वोट मिलने की बखत नहीं है, लेकिन बात बड़े स्वाभिमान की अस्मिता की करते हैं। इस बात को समझने वाली बात। ठीक है, मैं विकास जी का रुख कर लेता हूं। विकास जी, छत्तीसगढ़ किसी की जागीर नहीं है। महापुरुष महापुरुष होते हैं, ना किसी दल के, ना किसी वर्ग के, ना किसी राज्य के, ना किसी समुदाय के। महापुरुष तो महापुरुष है। बताइए क्यों सियासत हो इस पे? देखिए, ये बात तो बिल्कुल वाजिब है कि छत्तीसगढ़ किसी की बपौती नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की तो कतई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ये मुगालते में मत रहे कि अभी सरकार में है तो जो नंगा नाच करना चाहे कर ले। सबसे पहले मैं राजनीतिक दल से हूं, तो रिकेश सिंह जी चुने हुए जनप्रतिनिधि, अवधेश जी और आप भी वरिष्ठ पत्रकार हैं। ऐसा दृश्य कि किसी का जबड़ा पकड़ लो, कॉलर पकड़ लो, उसके बाद गौरी श्रीवास उसमें ये सफाई देते बोल रहे हैं कि दोनों गले मिलके घूम रहे हैं। अरे भैया, हो सकता है वो गले नहीं मिलता तो हत्या का भी प्रयास करते आपके विधायक जी। जिस हिसाब से जब आप कैमरा के सामने गला पकड़ रहे हो तो आप हत्या भी कर सकते हो। ये भारतीय जनता पार्टी आप पूरे देश में देख लीजिए, प्रदेश में देख लीजिए, जो शांत प्रदेश छत्तीसगढ़ था उसको ये पूरी कदर से बर्बाद कर दिए हैं। अब लगातार घटनाएं हो रही है, मर्डर हो रहा है, अब पूरा आताताई मचा रहा है। लेकिन अब इनके जो चुने हुए जनप्रतिनिधि है वो हो गए गुंडा, और गुंडागर्दी में मादा हो गए।
आप किसी का अगर एक याचक के रूप में मैं जा रहा हूं या कोई भी जल रहा है, मैं गौरी जी के बाद से भी ये इत्तेफाक नहीं रखता कि 500 वोट पाने वाले की औकात नहीं है कि ये बात करे। देखिए औकात अपनी अपनी होती है गौरी जी। ठीक है, अगर क्रांति सेना वालों की आज 500 की औकात नहीं है और रिकेश सेन की औकात अगर जीत के, तो उसको ये हक नहीं है कि किसी का भी गला पकड़ ले। और अगर इस प्रकार से बात आ रहा है तो रिकेश सेन को तत्काल सबके सामने माफी मांगनी चाहिए। चलिए, मैं जब चेतन जी का रुक तो गौरी जी मैं उसके बाद सीधे आपके पास आऊंगा। चेतन जी, वीडियो की दूसरी भाग की बात हो रही है। गौरी जी ने बड़े जिम्मेदारी और गंभीरता से कहा कि साहब मैंने उस वीडियो को देखा है, चेतन चंदेल और विकेश सेन बाद में गले मिलके वहां से गए थे, आप आक्रोशित होकर गुस्से में वापस नहीं लौटे थे। चेतन जी बताइए जरा। गुस्सा आना होता तो लगभग बोला ना वही समय गुस्सा आ जाती था। बात है गले मिल के लौटने वाला, तो ये बात सरासर झूठ है। गौरी शंकर श्रीवास जी ऑनलाइन वीडियो दिखा दे, देखो वो समय काविश विकेश सेन जी फिर अपन आप लोग अच्छा साबित करे बस फिर बोलना चालू कर दी कि मैं रामनगर में सबसे पहले छत्तीसगढ़ महातारी के मूर्ति बैठा रहे हूँ। तो मैं ये बात ला बोले हूँ, ठीक है आप छत्तीसगढ़ महातारी के मूर्ति ला बैठाए हो, 1 साल पहले पूरा भाजपा चुनाव लड़ी, चुनाई में जगह जगह छत्तीसगढ़ महातारी के फोटो ला लगाई। अब ऐसे कहा नौबत आगे कि भाजपा के पूरा चुनाव के बाद भाजपा के पूरा पोस्टर मन से छत्तीसगढ़ महातारी के मूर्ति गायब है। स्वयं राज्योत्सव में देख लो, जेकर छत्तीसगढ़ के राज्योत्सव छत्तीसगढ़ महातारी के नाम से हुआ थे, वहां पर छत्तीसगढ़ महातारी के फोटो नहीं है। स्वयं विष्णुदेव साय और नरेंद्र मोदी के बड़े बड़े आउटलेट लगे हुए। तो का इवन ऐसा छत्तीसगढ़ के निर्माण करना चाहते जेकर चिन्हारी ला बिठा के आने प्रदेश के व्यक्ति मन ला भर देना। मोर क्वेश्चन यही है, ये जानकारी के अभाव, जानकारी के अभाव। चेतन जी मैं लौटूंगा आपके पास। चेतन जी मैं लौटूंगा आपके पास। आपने गौरी जी के इस बात को खंडन किया कि वो गले मिलके नहीं निकले हैं। गौरी जी सीधे तौर पे चेतन जी ने कहा कि ये झूठ है, बताइए जरा। देखिए वीडियो को मैंने देखा है, हंसते हुए निकले वहां से चेतन जी, गले मिले, बहुत आपसी सौहार्द प्रेम सौहार्दपूर्ण वातावरण में बाहर आए। वो उसको ठीक है, वो चैनल पे भूपेश सेना छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के प्रवक्ता के इसमें बैठे हैं, मैं उस पर बात नहीं करूंगा। मुद्दा सबसे पहले जवाब मैं विकास तिवारी जी दूंगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गुंडा हो गए, विधायक गुंडा हो गए, जनप्रतिनिधि गुंडा हो गए, पानी मांगने पे जिन आम जनता को थप्पड़ मारने वाले शिव डहरिया जी हो सकता है बहुत चरित्रवान रहे हो। बृहस्पति सिंह जी ने सारे पूरे बाजार में जिला सहकारी बैंक के कर्मचारियों को झापड़ मारा था, बहुत चरित्रवान रहे होंगे। उस समय विकास तिवारी जी मुंह में दही जमाकर बैठे थे और गांधीवाद का माला जप रहे थे। तीसरा, इनके मंत्री कहते थे कि नेता बनना है तो अधिकारियों का कॉलर पकड़ो, बृहस्पति सिंह कहते थे जूता मारो। हो सकता है गांधीवाद की नई परिभाषा कर रहे होंगे। बात नंबर 1। दूसरा, ये छत्तीसगढ़ या क्रांति सेना वाले प्रदेश में अपने आप को छत्तीसगढ़ का पुरोधा और छत्तीसगढ़ के ठेकेदार बनने की भूल ना करें, क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया है, अटल बिहारी वाजपेयी जी बनाया है। एक भी छत्तीसगढ़ या क्रांति सेना के लोगों का योगदान नहीं था। अब ये भूपेश बघेल की सेना बन के इस प्रकार से छद्म रूप धारण कर छत्तीसगढ़ महातारी का पूजा नहीं हुआ। अरे भैया, बिना उनके कल्पना नहीं कर सकते हैं। राज्योत्सव में दीप जलाया गया है, उनका स्मरण हुआ है, उसके बाद आपका चैनल इस प्रकार का झूठ बोल के महासस्ती राजनीति करने के लिए अपना इस प्रकार का जमवाड़ा किया जा रहा है, जिसकी मैं भरपूर निंदा करता हूं। प्रदेश में इतना बड़ा राज्योत्सव हुआ है, इसमें बदनामी किसकी कर रहे हैं? छत्तीसगढ़ की और छत्तीसगढ़ महातारी की। 5 साल छत्तीसगढ़ का दोहन हुआ, जल जंगल जमीन को बेचा गया, शराब की नदियां बहाई गई। यही क्रांति सेना के लोग चंदा लेकर अपना जमीन बेचते हुए सड़क पे पाए जाते थे। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, बड़े बड़े नेता के जेल में जमानत जब्त हो गया चुनाव में, जो बात करते थे बड़ी बड़ी, इनकी बकत नहीं है, ये भूपेश बघेल की बी टीम है। ठीक है गौरी जी, मैं लौट रहा हूँ क्योंकि ऋतुराज साहू जी आज इत्तेफाक से बैठे स्टूडियो में और छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के संस्थापक सदस्य हैं। वो भले मौजूदा समय में पद पे हो ना हो, लेकिन संस्थापक सदस्य है। जरा ऋतुराज जी बता दीजिए कि क्यों इस तरह की बातें निकल के आ रही है कि 5 साल आप जो है वो चंदा लेके सड़कों पे थे और अब आप अस्मिता की बात करने लगे हैं। बड़ा गंभीर सवाल है, बात छत्तीसगढ़ के स्वाभिमान की है। ऋतुराज जी जवाब दीजिए। देखो जेल में बैठे है ना, वो मना माटी पुत्र नो है, पार्टी पुत्र है, और हमन हक बर बात करथन तो माँ मातृभूमि महतारी भाषा के हक बर बात करथन। और जेन मन आज दोहन करे है एमन पार्टी पुत्र है, और पार्टी पुत्र मन कबू माटी पुत्र नहीं हो सके, भाषाई पुत्र नहीं हो सके। और एक उदाहरण दो में है, पहली दिन राज्योत्सव में छत्तीसगढ़ महतारी के गायब होना,
छत्तीसगढ़ी एंकरिंग के गायब होना, छत्तीसगढ़ी पुरखामन के सम्मान गायब होना, अभी तनवीर जी के गायब है, संस्कृत सम्मान गायब है, हाजी अली हसन जी गायब है। तो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है कहीं न कहीं हमारे पुरखा मन ला और छत्तीसगढ़ अस्मिता ला कहीं न कहीं नंगाए के काम करेगे है। और ठीक है, अगर वो चंदा ले हुए है तो आप मन करब का रहो, अगर चंदा ले तो पुख्ता के साथ आगू लाओ, आपके सरकार है, आपके सरकार मोला जांच कराओ, तब ये बात है जनता के आगू में आई। आपके पास लौटू मैं जब एक बार केके जी के रुक कर लेता हूँ। केके जी, सियासत में तो मैं पाक साफ और तू बदनाम, ये तो साफ चलन है, प्रचलन है, लेकिन इन तमाम चीजों के बीच, इन तमाम चर्चाओं के बीच सवाल छत्तीसगढ़ की अस्मिता का है, सवाल उस तालाब के नामकरण का है, सवाल एक याचक के, एक किसी भी दल से जुड़ा हो, कोई आम व्यक्ति हो, उसके गले तक, गिरेबां तक विधायक का हाथ पहुंच जाने का है। क्या कहेंगे केके जी? देखिए उदय जी, महत्वपूर्ण बात है, राजनीतिक सुचिता में क्या कमी आ रही है, एक बड़ा सवाल है। दूसरा है, राजनीतिज्ञों के व्यवहार को लेकर निश्चित रूप से इसको उचित नहीं ठहराया जा सकता, भले भी आपके कितने अच्छे संबंध हो। वो एक ग्रुप में गए हैं, एक नेतृत्व करते हुए, एक समूह का नेतृत्व करते हुए आपसे बात कर रहे हैं, कितना अच्छा आपके संबंध हो। ठीक है कि उसके रिकेश सिंह का बयान आ गया है कि दोनों ही मांगे मान ली गई है, अब नगर निगम को प्रस्ताव देंगे कि अन्य जो बाहर के लोगों के नाम पर है या राष्ट्रीय जो मैंने नाम गिनाया, ये सब नाम परिवर्तन का प्रस्ताव की बात है। मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़िया अस्मिता का अर्थ क्या होता है, छत्तीसगढ़ के पुरोधाओं का सम्मान हम कैसे करेंगे, छत्तीसगढ़ बोली भाषा के साथ साथ खान पान रहन सहन इसको कैसे सहेज के रखेंगे, छत्तीसगढ़ राज्य बने छत्तीसगढ़िया लोगों के लिए, उनके स्वाभिमान जगाने के। लेकिन स्वाभिमान का तात्पर्य ये नहीं कि हम किसी दूसरे का अपमान करेंगे। छत्तीसगढ़ में आप देखिए, खासकर भिलाई में मिनी भारत कहलाता है, सभी प्रांत के लोग वहां पे निवास करते हैं। तो महत्वपूर्ण है कि शांति, जो छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया कहलाता है, और छत्तीसगढ़ में जो शांति के टापू की बात कही जाती है, इसको हम कैसे फिर से सहेज के रखे और किसको आगे बढ़ाए। जो ठीक है विकास जी, ठीक है केके जी, मैं लौटूंगा आपके पास। विकास जी, आप जवाब दे दीजिएगा, आपको जो जवाब देना है आप सोच के बैठे हुए हैं, लेकिन सवाल ये है कि छत्तीसगढ़ की अस्मिता की बात होगी तो सियासत को क्या कुछ देर के लिए दरकिनार नहीं किया जा सकता है? देखिए, सबसे पहले तो शिवराज साहू जी बोली कि मन पार्टी पुत्र है, तो मैं तो अपन दाई दादा पुत्र हूँ भैया, लता समझ ले। और दूसरा बात, तुम्हारे माथम तो नहीं लिखा है तू ही मना छत्तीसगढ़िया पुत्र और पुत्री और लड़का उबाल, ये आप डिबेट में बैठते हो, थोड़ा सा अपन भाषाई मर्यादा रखना चाहिए, आप भी एक दल से बिलोंग करते हो। दूसरा बात यह है अवधेश जी कि जहां पर रिकेश सेन जी को माफी मांगना चाहिए, वहां पर उनके पार्टी के प्रवक्ता तन के उनका साथ दे रहे हैं। मेरे तो ये डर लगा अगले बार हम लोग को डिबेट में हेलमेट पहन के मत आना पड़े, क्योंकि जिस हिसाब से देखिए आगे क्या होगा उदय जी, क्योंकि अब विधायक जबड़ा पकड़ रहे हैं, गला पकड़ रहे हैं, कल को चाकू मारना मत चालू कर दे, ये राजनीतिक दल के लोगों को शोभा नहीं देता। और अस्मिता की बात हुई, ये बात सही है कि विष्णुदेव साय सरकार आने के बाद छत्तीसगढ़ महातारी का लगातार अपमान किया जा रहा है। मैं फिर अपने सरकार का बखान नहीं करूंगा कि हमने राजकीय गीत बनाया, हमने राजकीय गमछा दिया, हमने छत्तीसगढ़ महातारी का सम्मान किया। ये जो हो गया है वो हम अपने उसमें लेंगे, लेकिन अगर छत्तीसगढ़ महातारी का सम्मान होता तो आरएसएस और भाजपा वाले को तकलीफ क्या हो रहा है, ये समझ से परे। ठीक है विकास जी, समय का सवाल, अगर छत्तीसगढ़ी भाषा जो अमेरिका से लेके ऑस्ट्रेलिया तक बोली जाती है, वो राज्य उत्सव में नहीं बोली गई, इसके लिए गौरी श्रीवास और भाजपा शर्म करेगी। चलिए जवाब दे दीजिए। 5 साल राजभाषा आयोग में अध्यक्ष नहीं बनाने वाले इस बात को समझ ले कि राज्योत्सव में सबसे पहला भाषण जो मुख्यमंत्री का हुआ, डिप्टी सीएम का जो हुआ, वो छत्तीसगढ़ी में। मैं फिर बोल रहा हूँ, छत्तीसगढ़ के स्वयंभू ठेकेदार बनने की हिमाकत ना करे। जनता ने मुख पे काली पोत के बाहर निकाल दिया है। ये रंगा बिल्ला की जोड़ी है साहब। यहाँ प्रदेश में विकास की बात होती है, थप्पड़ नहीं मारा जाता, पानी मांगने पर थप्पड़ नहीं मारा जाता, पानी मांगने पर थप्पड़ नहीं मारा जाता। आप ही के मंत्री ने आरोप लगाया था। चलिए ठीक है, मैं जरा एक बार विकास जी के पास जा रहा हूँ। विकास जी समय का अभाव है, विकास जी समय का अभाव है। ठीक है, जो भी किया उसकी बात ठीक है गौरी जी, ठीक है विकास जी, मुझे ठीक है गौरी जी, मुझे ऋतुराज जी के पास जाए। ऋतुराज जी ठीक है,
छत्तीसगढ़ी धर्म से अस्मिता पक्के पर मार दो। सबो जन लड़ाई लड़ा थे, हम ही लड़ा था, सब लड़ा थे, लेकिन सवाल ये है ना कि अस्मिता ला बचाए बर राजनीति ला हावी काबर होन देवो, जरा बताओ। देखो छत्तीसगढ़ राज बनीस ना, सिर्फ राजधानी बदले है, छत्तीसगढ़िया मन के दशा नहीं बदले है। का ओकर बोली भाषा सम्मान मिला थे, का स्कूली पाठ्यक्रम में छत्तीसगढ़ी लागू है, का राजकाज में छत्तीसगढ़ी लागू है, राजभाषा बनाया हो, कौन जगह छत्तीसगढ़ी चिट्ठी पति देखे मिलते, का 8वीं अनुसूची में कोनो सांसद प्रयास करिस, 10 सांसद जिता के देहन, 55 विधायक देहन, एको जन के मुंह खुले नहीं, बक्का नहीं फूटे। तो मैं यही बोलता हूँ कि छत्तीसगढ़ बने हैं, सिर्फ भोपाल रायपुर हो है, ओकर बाद छत्तीसगढ़िया मन के दशा नहीं बदले है। तो ये सवाल उठत रही, जब तक छत्तीसगढ़ी आ जाए तो शायद छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान जाग जाए। ये पार्टी पुत्र मतलब सताए पर ढल लेते 5 साल, चाहे कांग्रेस सरकार रही, चाहे 15 साल भाजपा सरकार अरे भाई, रही, दोनों ठीक है, छत्तीसगढ़ी लेकर पार्टी वाले आगे हो। बढ़े। ठीक है पार्टी वाले लौटा मैं आपके पास। ठीक है, मैं जरा एक बार केके जी का रुक कर लेते। केके जी 10 सेकंड में जवाब चाहूंगा। जहां बात अस्मिता की होगी वहां सियासत अगर हावी होगी तो ये चर्चा सालों साल तक चलेगी। देखिए, छत्तीसगढ़िया अस्मिता दिल में बसा हुआ है लोगों के। छत्तीसगढ़िया लोग इस बात को समझ रहे हैं और छत्तीसगढ़ी में बोलने में किसी को शर्म नहीं है। लेकिन जो हम जिस बात में जहां डिबेट कर रहे हैं, जहां बैठे हैं, उस भाषा का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ बैठे सभी लोग छत्तीसगढ़ी हैं, छत्तीसगढ़ी में बात कर सकते हैं। और जहां तक छत्तीसगढ़िया की बात है तो सरकार को निश्चित रूप से संरक्षण देना चाहिए। छत्तीसगढ़ी भाषा की, राजभाषा की जो बात चल रही है, अजीत जोगी के समय से लगातार छत्तीसगढ़ी में नेता भाषण दे रहे हैं और छत्तीसगढ़िया लोगों का ये स्वाभिमान जाग चुका है कहा जाए। लेकिन इसके लिए हमको उग्र होने की आवश्यकता नहीं है। छत्तीसगढ़िया निचले स्तर पर किस ढंग से काम हो रहा है, उनको रोजगार बिल्कुल आपने सही कहा, उग्र होने की आवश्यकता नहीं है। गोवी जी 10 सेकंड में आपका जवाब क्या? मैं मुद्दे पे लौटता हूं। रिकेश सेन का व्यवहार आदर्श राजनीति में शोभा देता है, व्यवहार पे क्या संयम नहीं होना चाहिए? निश्चित तौर पे जनप्रतिनिधि का आचरण संयम वाला होना चाहिए, आदर पूर्वक तरीके से बात की जानी चाहिए, की जा सकती है। कोई अगर विवाद है उसको बहुत शांति सुलझा सकता है। अगर रिकेश जी ने अपना आपा खोया भी होगा तो मैं बिल्कुल उसके लिए आपके चैनल के माध्यम से क्षमा प्रार्थी हूं। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के संस्कार बहुत अलग प्रकार के हैं। ठीक है विकास जी, बात खत्म हो गया, पटाछे। अब बताइए। देखिए, मैं तो कहता हूँ रिकेश सेन को तत्काल इस्तीफा देके वहां से गौरी श्रीवास को चुनाव लड़ा अरे दो। चलिए, और ठीक है, बात है। राजनीतिक दल में कैसा होना चाहिए, ठीक है, ये विकास जी। रिकेश सेन जी को सीखना चाहिए। चलिए, अब समय का अभाव है। आप पांचों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। गौरी जी आपका, ऋतुराज जी आपका शुक्रिया, केके जी आपका शुक्रिया, चेतन आप भी जुड़े हमारे साथ, आपका भी विशेष शुक्रिया। कुल मिला के ये कि बात जहां पे मान सम्मान अस्मिता की हो वहां पे सियासत ना हो तो बेहतर हो। और जनप्रतिनिधियों को भी इस तरह से अपने हाथ को संयम कम से कम व्यवहार के साथ रखना चाहिए कि किसी के गिरेबान तक ना पहुंचे, वो भी तब जब आप हाथ जोड़ के उस जगह तक पहुंचे हो तब। फिलहाल आज के लिए इतना ही, कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।